श्री राम जय राम जय जय राम। 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 लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वा नरेयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सिय राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बड़हु अनुग्रह तोरे। तु राम कथा मुनि बरे बहु बरनी ज्ञान जो पावक जिमियरनी। तु बड़े भाग पाइब सतसंगा विनहि प्रयास होय शिव भंगा। गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई जो बिरंचे संकर सम होई। कलयुग केवल हरि गुण गा
पावई भवता गावत नर पावई भवता। मेरे प्रभु के गुणगान, मेरे रामलला सरकार के गुणगान, श्री कनक बिहारी सरकार के नाम का गुणगान। यदि जीवन में आनंद पाना है, यदि जीवन में आनंद बनाए रखना है, मेरे प्रभु के चरणों में अपने इस मन को, हृदय को लगाना है, तो भजन करना पड़ेगा, नाम भजना पड़ेगा। क्योंकि संसार में संसारियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है तो केवल मेरा प्रभु, मेरे रघुनाथ जी। और वो यदि आपके जीवन पर कृपा कर देते हैं, और यह कृपा तभी मिलेगी जब कोई संत आपके जीवन पर कृपा करेंगे। भगवंत हनुमंत कृपा करेंगे तो भगवंत कृपा अपने आप करने लगते हैं, क्योंकि स्वभाव है उनका कि ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवई दीन पर, राम सरिस को बुनाई। ऐसो को उदार जग माही, जोगति जोग विराग जतन करे, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सोगति देत गीत सबरी कहो, प्रभु न बहुत जिय जानी। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। जो संपत्ति 10 शीस अरप करी, रावण शिव पहलीनी। सो संपदा विभीषण कहवती, सकुच सहित हरिदेनी। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, तुलसीदास सब भांति सकल सुख। जो चाहेस मन मेरो, तो भजु राम काम सब पूरन। करे कृपा निध तेरो, ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर। राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे प्रभु कृपा की है, उन्होंने दर्शन की दिया है। मेरे प्रभु ने जो कृपा की है इस जीवन पर, उस दर्शन को प्राप्त करते रहें और नित्य प्रति हम प्रभु के चरित्र का श्रवण करते रहें। और जब माता कौशल्या ने प्रभु का विराट स्वरूप देखा है, दर्शन किया है, सत्य को जाना है, तो कौशल्या मैया भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगी। कुछ समय के बाद गुरुजी ने जाकर के पूरा कर्म संस्कार किया है। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते हैं।
और इधर उधर आनंद में घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। एक दिन की बात है कि भोजन करते समय दशरथ जी ने भगवान श्री राम को आवाज लगाई है, क्योंकि दशरथ जी महाराज का स्वभाव है कि वो कभी अकेले भोजन नहीं करते। महाराज वे हमेशा प्रभु को अपने अंक में बैठा करके भोजन करते हैं, और पिता का यही लाड़ है, पिता का यही प्यार है कि अपने पुत्र के प्रति स्नेह रखे। और बचपन से ही जब पिता की गोद मिलती है बालक को, तो वो बालक अपने पिता के प्रति बहुत ही आकर्षित होता है, और धीरे धीरे पिता की गोद से ही उसे संस्कार प्राप्त होने लगते हैं। भोजन करत भूल जब राजा, नहीं आवत तज बाल समाजा। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लेकिन राम जी अपने बाल समाज को छोड़कर, बाल सखाओं को छोड़ करके वो आना नहीं चाह रहे हैं। दशरथ जी कहते हैं कौशल्या जी से कि देवी तुम ही पकड़ करके राम को ले आओ, वो मेरी नहीं सुनेगा। और कौशल्या जी जैसे ही भगवान को पकड़ने के लिए दौड़ी हैं, कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले वो पर आई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले वो पर आई। भगवान ठुमुक ठुमुक करके दौड़ करके चले आते हैं, भागने लगे, और कौशल्या मैया उनके पीछे पीछे भाग रही हैं, उनको पकड़ रही हैं। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठि दावा, ताहि धरे जननी हठि धावा। निगम नेति शिव अंत न पावा, जिनका वेद नेति नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया महाराज, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ रही हैं। यह केवल भक्ति का प्रभाव है। छोटे से राम जी कितना भागते, अंततः कौशल्या मैया ने उनको दौड़ करके पकड़ लिया, और वैसे ही धूल दूसरित तन उन्हें दशरथ जी की गोद में जा करके बैठा दिया है भगवान। उसी अवस्था में भगवान राम को बड़े प्रेम से अपनी गोद में बैठाया है महाराज ने। धूल दूसरित है राम, लेकिन बड़े प्यार के साथ में प्यारे प्यारे लग रहे हैं, और वात्सल्य इतना दशरथ जी का कि वो धूल दूसरित राम जी उन्हें और प्यारे लग रहे हैं और सुंदर लग रहे हैं। उनका दर्शन आनंद में हो रहा है। भगवान राम का तो मन लग ही नहीं रहा भोजन में, क्योंकि उनका मन तो बाल सखाओं के साथ खेल में लगा हुआ है महाराज। तो भोजन करत चपल चित, हितवत अवसरो पाई, भाज चले किलकत मुख, दधि वो दन लपटाए,
दधिवोटन लपटाए, दधिवोटन लपटाए। इधर पिताजी भोजन करा रहे हैं, उधर मित्र प्रतीक्षा कर रहे हैं, बाल सखा इंतजार कर रहे हैं प्रभु का। क्या सोच रहे होंगे कि मेरे बारे में ये राम जी को लग रहा है भला। सखा का तो अर्थ ही होता है सह खेलति सह खादति इत सखा, भाई जो साथ खेले उसी को सखा कहते हैं। भगवान राम को लग रहा है कि मेरे मित्र अपने मन में क्या सोच रहे होंगे। वाह राम जी खेलने में साथ साथ और भोजन करने में अकेले अकेले, इसलिए राम जी का जो चित्त है वो अपने मित्रों में ही लगा है। अब दशरथ जी ने जैसे ही भगवान राम के मुख में ग्रास दिया तो राम जी ने बिना मन के वो भोजन का कौर स्वीकार कर लिया। जगह ही नहीं मिल रही है भागने की, किंतु और जैसे ही दशरथ जी महाराज ने अपने खाने के लिए बड़ा सा ग्रास उठाया है महाराज, दशरथ जी के भुजाओं के नीचे से राम जी को जगह मिल गई और धीरे से वो निकल गए और भाग करके सखाओं के पास पहुंच गए महाराज। भोजन करत चपल चित हितबुतयव सरुपाए, हितबुतयव सरुपाए, भाज चले तिलकत मुख दधिवोदन लपटाए। भगवान राम किलकारी मारते हुए दही भात अपने मुख में लगाते हुए भाग करके चले गए। जो मुख में लगाया था और जो मुट्ठी में दबाया था उसको आंगन में ही छोड़ दिया है महाराज, और प्रेम के साथ अपने मित्रों के संग जाकर के खेलने लगे हैं। बचपन से ही भगवान का ध्यान सबकी ओर बराबर से है, सबका ध्यान रख रहे हैं, सखाओं का ध्यान रख रहे हैं कि मेरे सखा क्या सोचेंगे अगर मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। माता पिता का भी ध्यान रख रहे हैं कि पिताजी ने प्रेम से बुलाया है तो कम से कम हमें चलना चाहिए, पहुंचना चाहिए। सबका ध्यान रख रहे हैं बराबर, और यहीं से भगवान का स्वभाव प्रकट हो रहा है। भगवान ने अपनी जूठन आंगन में क्यों बिखेर ली? क्योंकि कागभूषुंड जी महाराज राम जी की जूठन को ही प्रसाद के रूप में पाते हैं। जूठन परे अजिर, कागभूषुंड जी कहते हैं कि मैं 5 वर्ष अयोध्या में रहता हूँ और भगवान की जूठन आंगन में गिर जाती है, उसी को 5 वर्ष तक प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। और ये परम सौभाग्य है जिसे संतों की जूठन, मेरे प्रभु की जूठन प्राप्त हो, उसका जीवन धन्य है। क्योंकि ये जब अंदर आपके पेट में जाती है तो ये आपकी भूख ही नहीं मिटाती है, आपको स्वाद ही नहीं पहुंचाती है, ये परमानंद की प्राप्ति कराती है आपको। भगवान बहुत सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। इतनी जल्दी दिन बीत रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, जल्दी दिन बीतता चला जा रहा है महाराज। बाल चरित यते सरल सुभाए, शारद से सु शंभु श्रुति गाए, शारद से तु शंभु श्रुति गाए। इसी प्रकार से भगवान तमाम बाल लीलाओं के द्वारा इस मन को आनंदित कर रहे हैं और आनंद लेते हुए श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय